सभी को ओम जय भगवान। भगवान लकुलिश जी और पूज्य गुरुदेव प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके मैं आपको गुरु जी रचित एक भजन सुनाता हूँ। मोहे लागा रंग यारा फकीरी का, हो मोहे लागा रंग यारा फकीरी का, फकीरी का फकीरी का। मोहे लागा रंग, हो मोहे लागा रंग यारा फकीरी का। काला धोला छोड़ा हरा पीला छोड़ा, काला धोला छोड़ा हरा पीला छोड़ा। मैंने भगवा पहना सुफियाने का, मैंने भगवा पहना सुफियाने का। मोहे लागा रंग, ओ मोहे लागा रंग यारा फकीरी का। सखा साथी छोड़े रिश्ते नाते तोड़े, सखा साथी छोड़े रिश्ते नाते तोड़े। मैंने पकड़ा सत्संग लखपत का, ओ मैंने पकड़ा सत्संग लखपत का। मोहे लागा रंग, ओ मोहे लागा रंग यारा फकीरी का। गाँव गली छोड़े महल नगर छोड़े, गाँव गली छोड़े महल नगर छोड़े। मैंने दूना जगाया जंगल का, मैंने दूना जगाया जंगल का। मोहे लागा रंग यारा फकीरी का, फकीरी का फकीरी का। मोहे लागा रंग, हो मोहे लागा रंग यारा फकीरी का। इज्जत मोटाई छोड़ी बोटाई, इज्जत मोटाई छोड़ी बोटाई। मैंने लिया कमंडलू भिक्षाटन का, मैंने लिया कमंडलू भिक्षाटन का। मोहे लागा रंग यारा फकीरी का, फकीरी का फकीरी का। मोहे लागा रंग, हो मोहे लागा रंग यारा फकीरी का। राज काज छोड़ा प्रीतम मन मोड़ा, राज काज छोड़ा प्रीतम मन मोड़ा। मैंने योग दपाया अमर पथ का, मैंने योग दपाया अमर पथ का। मोहे लागा रंग यारा फकीरी का, फकीरी का फकीरी का। हो मोहे लागा रंग, हो मोहे लागा रंग यारा फकीरी का। इस भजन में गुरु जी समझाते हैं कि यदि आपको प्रभु प्रेम की लगने लगी है तो आप कैसे प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि मोहे लागा रंग यारा फकीरी का। फकीरी यानी बेफिक्री, फकीरी यानी साधुता। तो आपको साधुता का रंग लगना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं कि काला धोला छोड़ा पीला हरा छोड़ा, मतलब कि काले सफ़ेद पीले हरे रंग बिरंगी वस्त्र हमने छोड़ दिए हैं और भगवान के नाम का भगवा धारण किया है, साधुता को धारण किया है। गुरु जी आगे समझाते हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए क्या करना है। तो सखा साथी छोड़े रिश्ते नाते तोड़े, मैंने पकड़ा सत्संग लखपत का। मतलब सखा साथी रिश्ते नाते ये सब कोई काम आने वाला नहीं, कोई साथ जाने वाला नहीं। तो ये सब छोड़ के सत्संग का हाथ पकड़ ले,
तभी तेरा उद्धार होगा। गुरु जी आगे बोलते हैं, गांव गली छोड़े महल नगर छोड़े, मतलब गांव गली महल नगर ये सब भौतिक चीजें हैं, इसका अध्यात्म में कोई महत्व नहीं है। तो ये सब तू छोड़ दे और जंगल में जाके अलग का धुना जगा, मतलब कि भगवान की भक्ति कर। इज्जत मोटाई छोड़ी बोटाई, मतलब इज्जत क्या कमाई, मूर्खता छोड़ दी। ये सब बातें हैं। मैंने लिया कमंडलू भिक्षाटन का, मतलब कि आप भिक्षा मांगते हैं तो अपना मान सम्मान ये सब आपसे छूट जाता है। तो इज्जत मूर्खता ये सब आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके आगे गुरु जी कहते हैं, राज काज छोड़ा प्रीतम मन मोड़ा, कि राज काज ये इहलोक की सब माया है, ये सब छोड़ के अपने मन को मोड़ो, प्रभु की भक्ति में लीन करो। इससे आगे गुरु जी कहते हैं कि मैंने योग दपाया अमर पथ का, कि योग को आगे बढ़ाइए अपने जीवन में, योग साधना कीजिए, तभी आपको प्रभु प्राप्ति हो सकती है। भगवान से मिलने की प्यास, भगवान की प्राप्ति की इच्छा कैसी होनी चाहिए, इसमें राजा भर्तृहरि की एक बात कहता हूँ। राजा भर्तृहरि अपना राजकाज छोड़ के जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने संन्यास लिया, एक झोपड़ी में रहते थे। वो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब मैं जमीन का बिछौना बिछाऊंगा, आसमान को चद्दर की तरह ओढ़ूंगा और हाथ को सिरहाना बना के सो जाऊंगा। फिर भर्तृहरि आगे कहते हैं कि मेरे दिन ऐसे कब आएंगे जब मैं ध्यान लगाकर बैठा हूँ, समाधि में बैठा हूँ, तब बूढ़े हिरन मेरे पास आकर अपने सींग मेरे शरीर से रगड़े और उनको पता भी ना चले कि मैं पत्थर हूँ या इंसान हूँ, और मुझे भी पता ना चले कि हिरन अपनी खुजली मिटाने के लिए मेरे शरीर का उपयोग कर रहे हैं। यदि ऐसी लगनी लग जाए आपके मन में, ऐसे प्रभु का वास हो जाए, तो आपका कल्याण निश्चित ही होना है। ये सब अज्ञान भरा संसार है, इसमें जन्म मरण ये सब होते रहते हैं। न जाने हमारे कितने माँ बाप हो गए, कितने भाई बहन हो गए, कितनी पत्नियां हो गई, कितने पति हो गए, ये सब चलता ही रहता है जब तक आप भगवान के प्रेम में अपना सर्वस्व न्योछावर ना कर दें, संपूर्ण समर्पण ना कर दें। यदि आपको इस संसार से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आप योग का सहारा लीजिए, योग साधना कीजिए। योग साधना के साथ आप अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों के कल्याण में सहयोगी बन सकते हैं। अपना कल्याण कीजिए और दूसरों के कल्याण में सहयोगी बने। ओम जय भगवान।